हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू चैनल। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 के पीवाईक्यूज और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पीवाईक्यूज, राइट। तो स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस ट्राई करो, उससे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पूरा आपको रिविजन प्रॉपर होना चाहिए बेटा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाइए। पहले डिवाइड कर लीजिए चैप्टर को इनटू पार्ट्स। पहला पार्ट आपका रहेगा किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, सेकंड रहेगा किंगडम मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, और फिर बाकी के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे वायरसेस हो गया, विरियोइड्स हो गया, प्रायोन्स हो गया, उनकी भी आप लिस्ट बना लीजिए। तो एग्जाम्पल की लिस्ट बनाइए, अच्छे से पढ़िए चैप्टर को, तभी आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, उसके बगैर नहीं करेंगे वरना आपको बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन डन नहीं है, ठीक है। और जब इनके क्वेश्चन आप रीड करेंगे, इफ द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम अ चैप्टर वेयर एग्जांपल्स आर गिवन, तो प्लीज क्वेश्चन को 2 बार रीड कर लीजिए ताकि आप गलती ना करें कहीं पे भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था करेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं बेटा, मैंने येलो तो सिलेक्ट किया है, एक सेकेंड बेटा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। करेक्ट वाला स्टेटमेंट हमें रीड करना है। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। ध्यान से देखो, सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, तो ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Cyanobacteria are a group of autotrophic organisms classified under kingdom Monera. This is a correct statement. हमें ऑप्शन बी मिल गया करेक्ट स्टेटमेंट। फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे एक बार सी एंड डी को। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब फिर से पढ़ो बेटा, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। एक्सक्लूसिव वर्ड जब गिवन है तो दे आर सेइंग कि बैक्टीरिया के जितने भी मेंबर्स हैं, किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ है। तो वो बात गलत है बेटा, फ्यू आर ऑटोट्रॉफ्स, तो ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। यहां तक तो स्टेटमेंट करेक्ट है कि स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स, बट पीछे देखो सेकंड हाफ क्या कह रहा है, क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, दे आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। तो अगेन ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। हमें फाइंड आउट क्या करना था, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द फंजाई विच डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ अदर फंजाई अमॉन्ग द फॉलोइंग। मतलब आपको पूरा एक ग्रुप दे रखा है, उसमें बाकी के ऑप्शंस आपको देखने हैं, उसमें से एक ऑड वन आउट होगा, ठीक है। सेक फंजाई मतलब एस्कोमाइसिटिस, इसे दिमाग में रखो अभी। पफबॉल्स, मशरूम्स एंड ब्रैकेट फंजाई, ये तीनों आपके बेसिडियोमाइसिटिस को बिलोंग करती हैं। मतलब ये जो लास्ट 3 गिवन है दे बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटिस, जिसे हम शॉर्ट में बेसिडियो लिख के याद कर सकते हैं। सेक फंजाई बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटिस, इसे आप एस्को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या हो गया, योर सेक फंजाई। पूछा क्या था आपको, आइडेंटिफाई द फंजाई व्हिच डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ अदर फंजाई अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो ग्रुप में जो ऑड वन आउट है वो सिलेक्ट करिए, तो सेक फंजाई ऑप्शन ए इज द आंसर। मूव करते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप ये लिस्ट खुद मैच करके देखिए, फिर मैं मैच करती हूँ। एक बार इसे गो थ्रू करो। देखो लिस्ट 1 में जो गिवन है आपको, लिस्ट 1 में आपको कुछ नेम्स गिवन है एंड लिस्ट 2 में उसके फंक्शंस गिवन है कहीं, ठीक। लिस्ट 1 में आपको पहला ही नाम ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, पक्सीनिया। पक्सीनिया कॉजेज वेट रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पीछे मैं ऑप्शन लिख देती हूँ ए। तो हम 3 के साथ ए को मैच करेंगे, हमें 2 ऑप्शंस में दिख रहा है। ये हमेशा करना है जब मैच द फॉलोइंग करते हैं, तो साथ साथ में नीचे ऑप्शंस भी आपको चेक करने हैं ताकि आपको सारा कुछ पढ़ के और फिर 4 ऑप्शंस में से फाइंड आउट ना करना पड़े। तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस में ए के साथ 3 दिख रहा है, हमें चेक क्या करना है, बी। तो बी के लिए 2 और 4 2 आंसर गिवन है, मतलब यहाँ से हमारा आंसर आ सकता है। बी में ऑप्शन है न्यूरोस्पोरा। ध्यान से देखो, न्यूरोस्पोरा के लिए बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। न्यूरोस्पोरा इज जनरली यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। तो न्यूरोस्पोरा बी के लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। तो बी में 4 कहाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर बी में। देखो यहाँ पे इसे सिलेक्ट करते हैं, बाकी के चेक करते हैं। यहाँ पे सी के साथ 2 गिवन है। सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट्स सर्वाइव ऑन डेड सबस्ट्रेट्स दैट इज डिके। एल्ब्यूगो जहां पे गिवन है, एल्ब्यूगो के लिए हो जाएगा पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। तो डी के लिए हो गया 1, मतलब बाकी के भी करेक्ट हो गए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी आप मैच द फॉलोइंग करेंगे बेटा, साथ साथ में ऑप्शंस चेक करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड क्रुट्ज़फेल्ड-जैकोब डिजीज इन ह्यूमंस आर ड्यू टू।
It is due to an abnormally folded protein and the name is prions. क्या नाम है उसका? Prions. Prions के पास RNA नहीं है, DNA नहीं है, सिर्फ एक प्रोटीन है और वो सेल्फ फोल्डिंग हो रहा है, इसलिए उसे कहते हैं abnormally folded proteins. Generally they cause neurological disorders. तो क्या याद रखना है हमें? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. कैटल्स के अंदर होगा. अगर इन कैटल्स को हम कंज्यूम करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर भी पाई जाएगी ये डिजीज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फिर से आ गया, क्या सिलेक्ट करना है आपको? करेक्ट स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग. ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स. गलत. सेप्रोफाइट्स के लिए आपको दिया है लिविंग प्लांट्स, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होना चाहिए था. Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells. जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उन्हें हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट. तो ये भी गलत. The fusion of two cell is called karyogamy. Karyogamy is fusion of two nucleus. Karyogamy कब कहेंगे? जब न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है. Fusion of protoplasm between two motile or non-motile gamete is called plasmogamy. Plasmogamy. Fusion of protoplasm. So D is the correct option in this. ठीक है. तो प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या हो गया? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. कैरियोगैमी का मतलब क्या हो गया? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विरियोइड्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विरियोइड्स? विरियोइड्स पे फोकस करना है. ठीक है. करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. They have free RNA without protein coat. पहला ही सही है. They have free RNA without protein coat. फिर भी आप बाकी के तीन ऑप्शंस देखेंगे बेटा. They have DNA with protein coat. They have free DNA without protein coat. DNA तो है ही नहीं उनके पास, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो गए. They have RNA with protein coat. RNA होता है बट प्रोटीन कोट नहीं होता है बेटा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. तो विरियोइड्स हैव ओनली RNA without protein coat. लो मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉलर देन वायरसेस. इतने पॉइंट्स तो आपको याद रखने हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ध्यान देना, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आपके मार्क्स डिडक्ट करवाते हैं नीट के अंदर. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया? ऐसा स्टेटमेंट फाइंड आउट करेंगे जो इनकरेक्ट है फॉर साइनोबैक्टीरिया. दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. दे लैक हेटेरोसिस्ट. ये तो गलत है ना. They have heterocyst for nitrogen fixation. मतलब heterocyst present है cyanobacteria के अंदर for nitrogen fixation. If heterocyst is present, your cyanobacteria is known as heterocystus. हम लोग उसे क्या कहते हैं? heterocystus. तो अगर cyanobacteria के पास cells के पास कुछ cells specialize हो जाते हैं for nitrogen fixation, these kind of cells are known as heterocyst and the whole filament is known as heterocystus. So they lack heterocyst is an incorrect statement over here. They often form blooms in polluted water bodies. That is correct. They have chlorophyll similar to green plants. Yes, they do have chlorophyll A similar to green plants. हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है आपके किंगडम मोनेरा में जिनके पास क्लोरोफिल है सिमिलर टू हायर ग्रीन प्लांट्स. तो आप याद रखेंगे साइनोबैक्टीरिया डू हैव क्लोरोफिल ए व्हिच इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अगेन पूछा है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी. गलत. यीस्ट इज यूनिसेल्युलर. तो यीस्ट कैसा है आपका? यूनिसेल्युलर. इट इज द ओनली फंजाई हु इज हैविंग सिंगल सेल. अदरवाइज योर फंजाई इज फिलामेंटस. तो आप यीस्ट सोच के ये मत सोचना कि फंजाई या फिलामेंटस बॉडी होगा. तो यीस्ट आपका यूनिसेल्युलर है. यहाँ पे गिवन है फिलामेंटस बॉडी विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी. गलत है बेटा. यीस्ट कैसे है हमारे? यूनिसेल्युलर है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. फिर भी क्रॉस चेक करो. मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज. सही है. मोरल्स एंड ट्रफल्स एस्कोमाइसिटिस को बिलोंग करते हैं एंड दे आर एडिबल. क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी अल्कलॉइड्स एंड LSD. आपने क्लेविसेप्स का एग्जांपल पढ़ा था बेटा. मैं लिख रही हूँ यहाँ पे. जो आपने क्लेविसेप्स का एग्जांपल पढ़ा था वो आपने देखा था इन एर्गोट ऑफ राई. कहीं पे ये क्वेश्चन आ सकता है. एर्गोट ऑफ राई. तो उसके जो सीड्स हैं वहां पे आपका फंजाई फॉर्म कर रहा है स्क्लेरोशियम. क्या फॉर्म कर रहा है? स्क्लेरोशियम. स्क्लेरोशियम के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं अल्कलॉइड्स. क्या बन गए? अल्कलॉइड्स. और इन्हीं अल्कलॉइड्स में प्रेजेंट है आपका लाइसर्जिक एसिड.
और इन्हीं से हम प्रोड्यूस करते हैं LSD which is used as a hallucinogen, which is used as a hallucinogen. फिर से एक बार, क्लेविसेप्स they cause ergotophrine, they produces sclerosium, sclerosium के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, alkaloids, alkaloids के पास क्या है, lysergic acid, lysergic acid से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, LSD, LSD is used as hallucinogen. फिर फोर्थ क्या कह रहा है, कॉनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, सही है, इन पेनिसिलियम आपने देखा है, एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट. मूव करते हैं नेक्स्ट. Which of the following statement is incorrect? फिर से क्या पूछ लिया बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Prions consist of abnormally folded proteins. अभी थोड़ी स्लाइड्स पहले हमने कहा था कि प्रायोन्स क्या है, abnormally folded protein. Viroids lack a protein coat, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम. Viruses are obligate parasite, but obvious outside the host they are non-living. So for being living they require a host. So they are obligate parasites. Infective constituent in viruses is the protein coat. This is गलत. उनके अंदर जो इन्फेक्शन कॉज करने में हेल्प करता है दैट इज देयर जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द प्रोटीन कोट. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट वाला फाइंड आउट करना था. नेक्स्ट देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, बिल्कुल सही. लाइकेंस कहाँ नहीं ग्रो करते हैं, पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं. वो पोल्यूशन इंडिकेट करते हैं, कौन सा पोल्यूशन, SO2 पोल्यूशन. इफ द पोल्यूशन इज रिलेटेड टू सल्फर डाइऑक्साइड योर लाइकेंस ग्रोथ विल स्टॉप. तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट हो गया हमारा करेक्ट. फिर भी क्रॉस चेक करो. एल्गल कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट, फंगल कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड माइकोबायोन्ट. लाइकेन्स आर नॉट गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, दिस इज गलत, राइट. नेक्स्ट स्टेटमेंट, which of the following are found in extreme saline conditions. extreme saline, saline word जब भी आएगा मतलब हेलोफाइल्स. क्या लिखना है आपको, हेलोफाइल्स. एंड हेलोफाइल्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो हेलोफाइल्स बिलोंग करते हैं आर्कीबैक्टीरिया को. तो हेलोफाइल्स कहाँ पे बिलोंग करते हैं, आर्कीबैक्टीरिया. एक्सट्रीम कंडीशंस आया मतलब आंख बंद करके आपको टिक करना है आर्कीबैक्टीरिया. Viroids differ from viruses in having. Viroids differ from viruses in having. मतलब विरोइड का फीचर आपको फाइंड आउट करना है, ऐसा फीचर जिसकी वजह से वो वायरसेस से अलग है. ऐसे क्वेश्चंस में समझना बेटा स्टेटमेंट. तो विरोइड्स के पास ऐसा क्या फीचर है, विरोइड्स डू हैव RNA मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट. विरोइड्स के पास क्या प्रेजेंट है, RNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट. Which among the following are the smallest living cell? जैसे दिमाग में है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, आपको पता है माइकोप्लाज्मा. फिर भी क्रॉस चेक करो. नोन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल, सेल वॉल एब्सेंट है यहाँ पे. पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब फैकल्टेटिव एनारोब हो जाएगा वो. तो ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, सेल वॉल नहीं है, फैकल्टेटिव एनारोब है. कॉजेज इन्फेक्शन टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. Which of the following components provide sticky character to the bacterial cell? ये तो आप सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ते हो. Sticky character कौन प्रोवाइड करता है, glycocalyx. If the glycocalyx layer is thin, then it is known as slime layer. If it is thick, it is known as capsule. DNA replication in bacteria occurs. प्रोकैरियोटिक सेल में DNA replication तभी होगा जब उसे डिवाइड करना है, जस्ट उसके पहले होगा. अब बैक्टीरिया डिवाइड करता है बाय बाइनरी फिशन, तो जैसे ही फिशन होने वाला है उसके पहले ही वो डीएनए रेप्लिकेट करेगा, राइट. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा, प्रायर टू फिशन. कब डीएनए रेप्लिकेट करेगा बैक्टीरिया के अंदर, जस्ट प्रायर टू बाइनरी फिशन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई. फंजाई के लिए गलत स्टेटमेंट, ठीक है, रॉन्ग वाला. दे आर यूकैरियोटिक, करेक्ट है. ऑल फंजाई पॉसेस अ प्योरली सेल्यूलोजिक सेल वॉल, गलत. सिर्फ ओमाइसिटिस ग्रुप ऐसा है जहां पे सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, वरना सभी जगह बाकी के ग्रुप्स में मतलब जाइगोमाइसिटिस, एस्कोबैसिडियो और ड्यूट्रोमाइसिटिस, सभी जगह पे जो सेल वॉल रहती है दैट इज काइटिनियस. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, ऑल फंजाई पॉसेस अ प्योरली सेल्यूलोजिक सेल वॉल, तो वो गलत है. सेल वॉल कैसी है वहां पे, काइटिनियस. डन यहाँ तक. नेक्स्ट स्टेटमेंट, Methanogens belong to, methanogens again extreme bacteria. Extreme bacteria belongs to Archaebacteria. Archaebacteria के पास 3 ग्रुप्स हैं, हमेशा याद रखना. Methanogens हो गए आपके, हेलोफाइल्स हो गए एंड थर्मोएसिडोफाइल्स. ठीक है, नेक्स्ट देखो.
सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, फिर से आपको कैसा स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, रॉन्ग। द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल, गलत। उनकी वॉल के ऊपर सिलिशियस लेयर होता है, सिलिका का लेयर होता है जो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो जैसे ही डेड होते हैं डिपोजिट होते हैं और डायटमिशियस अर्थ फॉर्म करते हैं, तो आप उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्या कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल। देखा होगा आपने बेटा डायटम्स का स्ट्रक्चर इस तरह से सोप बॉक्स लाइक, राइट। तो जो आउटर कवरिंग रहती है वहां पे ओशियंस में से सिलिका लेके डिपोजिट किया जाता है, तो जब सिलिका डिपोजिट हो रहा है आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। जैसे ही उनकी डेथ होगी दे विल सेडिमेंट एट द बॉटम और वहां पे डिपोजिट होते जाएंगे, तो वहां पे एक पूरा अर्थ लाइक स्ट्रक्चर बना रहे जिसे आप कहते हैं डायटमिशियस अर्थ। तो मतलब ये चीज तो गलत हो गई ना, फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल, फाइंड आउट करना है आपको रॉन्ग स्टेटमेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज गलत। चलते हैं आगे। The primitive prokaryotes responsible for the production of biogas, भूल जाओ बायोगैस गिवन है, रिमिनेंट एनिमल्स दिख रहा है, मतलब क्या हो गया, मिथेनोजेंस। कुछ क्वेश्चंस में बेटा ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है आपको, प्रिमिटिव प्रोकैरियोट गिवन है, बायोगैस गिवन है, बायोगैस के साथ साथ रिमिनेंट एनिमल्स में प्रेजेंट है, ये गिवन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मिथेनोजेंस, which belongs to again आर्कीबैक्टीरिया। Which one of the following statement is wrong? फिर से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, ध्यान देना बेटा। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, गलत। यू मतलब ट्रू, तो यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो ट्रू बैक्टीरिया, तो फॉल्स बैक्टीरिया तो गलत लिख रखा है ना, फिर भी क्रॉस कंफर्म करते हैं आंसर को। फाइकोमाइसेटिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंजाई, बिल्कुल सही है बेटा। फाइकोमाइसेटिस का जो ग्रुप है ओमाइसेटिस, वहां पे सेल वॉल इज सेलुलोजिक, तभी आप उससे कहते हैं एल्गल फंजाई। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, सही है। गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डस्मिड्स, यस, डस्मिड्स को हम लोग डायटम्स के साथ प्लेस करते हैं इन द क्लास क्राइसोफाइसी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर विरियोइड्स, फिर से देखो वही पूछ रहे, विरियोइड्स का क्वेश्चन वापस आया। वी नो दे हैव आरएनए एंड दे लैक प्रोटीन कोड, अब पढ़ते हैं। दे कॉज इन्फेक्शंस, their RNA is of high molecular weight, no, their RNA is of low molecular weight। यहाँ पे कैसा स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है आपको, रॉन्ग, तो बी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट आंसर। फिर भी क्रॉस कंफर्म करो क्वेश्चन को। दे लैक अ प्रोटीन कोड, यस दे डू लैक अ प्रोटीन कोड, एब्सेंट है प्रोटीन कोड। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, यस दे आर स्मॉलर देन वायरसेस। हाँ, अगर कभी पूछे कि एक ऐसा सब वायरल पार्टिकल जिसका साइज है सिमिलर टू वायरसेस, then the answer is prion, then the answer is prion। बट बोले स्मॉलर देन वायरसेस, तो हम लोग क्या कहेंगे, विरियोइड्स। उनका आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, कम, मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट, एब्सेंट है प्रोटीन कोड, इन्फेक्शंस करते हैं, यस दे डू कॉज डिजीज इन प्लांट्स, फॉर एग्जांपल पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। आगे बढ़ते हैं बेटा। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई, अब भी डिस्कस किया, फंजाई का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, fungal cell wall is made up of chitin. Chrysophytes, euglenoids, dinoflagellates and slime molds, they all belong to kingdom Protista, they all belong to kingdom Protista। ऐसे क्वेश्चंस में आप अपना टाइम सेव करेंगे, राइट। चलिए, which one is a wrong statement, फिर से क्या फाइंड आउट करना है हमें, wrong statement। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल सही। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है दैट अकर्स प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, उसका फीमेल गैमेटोफाइट ही कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एन एंडोस्पर्म, तो वो क्या रहेगा, हैप्लॉइड। तो ये तो करेक्ट हो गया। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन, बिल्कुल सही बेटा। ब्राउन एल्गी के पास क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन है, जिसमें से फ्यूकोजेंथिन एबंडेंस में है, तो हमें कलर दिख रहा है ब्राउन, तो ये गलत नहीं है, सही स्टेटमेंट है। आर्चिगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स, दिस इज आल्सो करेक्ट। आर्चिगोनिया इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। म्यूकर हैज बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स, म्यूकर के पास क्या प्रेजेंट है, बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स। अब ध्यान दो बेटा, म्यूकर इज योर फंजाई व्हिच बिलोंग्स टू द ग्रुप ज़ाइगोमाइसेटिस, कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है, ज़ाइगोमाइसेटिस। अब
जो आपका ग्रुप है ओमाइसेटस, सिर्फ उन्हीं के पास मोटाइल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, बाकी सभी जगह फंजाई में नॉन मोटाइल जूस्पोर्स, उन्हें हम जूस्पोर्स भी नहीं कहते, नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स। तो म्यूकर को क्या कह रहे हैं ये लोग, बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स, बिल्कुल गलत। म्यूकर के जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे वो कैसे रहेंगे, नॉन मोटाइल। फिर भी एक बार क्रॉस कंफर्म करो बाकी के ऑप्शंस। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, सही है। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन, सही है। आर्चिगोनिया आर फाउंड इन ब्रायो, टेरिडो एंड जिम्नोस्पर्म्स, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड यू आर आस्किंग अबाउट अ रॉन्ग स्टेटमेंट। द इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूट्रोमाइसेटस, कुछ नहीं देखना है, इम्परफेक्ट फंजाई है, ठीक है। डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर, लिटर इज लीफ फॉल, तो डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर दिया और मिनरल साइक्लिंग दिया है, ये तीन चीजें देंगे। देखो पहला इम्परफेक्ट फंजाई, डिकम्पोजिशन ऑफ लिटर, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, मिनरल साइक्लिंग। ये तीनों चीजें पढ़े और सीधा टिक करें ड्यूटेरोमाइसेटिस। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहा पहली वाली स्लाइड में, यहाँ पे हम लोगों ने इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहा है, बिकॉज वहां पे परफेक्ट स्टेज अननोन है। व्हाट इज द परफेक्ट स्टेज, परफेक्ट स्टेज यहाँ पे हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जिन फंजाई को हम लोग प्लेस करते हैं, दिस इज अ टेम्पररी ग्रुप, जब तक फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता नहीं है आपको, तभी तक आप उन्हें प्लेस करेंगे अंडर ड्यूट्रोमाइसेटिस। इफ इट इज डिस्कवर्ड कि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं, तो उसे उठा के हम प्लेस करेंगे एस्कोमाइसेटिस में। अगर बेसिडियम फॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें हम प्लेस कर देंगे इन बेसिडियोमाइसेटिस, ठीक है। तो जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है, परफेक्ट स्टेज अननोन है, तब तक आप उन्हें ड्यूट्रोमाइसेटिस में प्लेस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जितनी फंजाई है उन्हें आप क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स, ये अगेन क्वेश्चन है बेटा सेल का, बट बैक्टीरिया के साथ रिलेटेड है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, सेल में रिपीट नहीं करेंगे। The structures that help some bacteria to attach to rocks and or host tissues are, they are your, कौन सा वाला स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया को हेल्प कर रहा है, बैक्टीरिया को हेल्प कर रहा है टू अटैच टू रॉक्स एंड और होस्ट टिश्यूज आर। यहां से देखो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर था सरफेस पे, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दे वर फिम्ब्रिए, क्या था वो, फिम्ब्रिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, फिर से आपको क्या सिलेक्ट करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। पढ़ते हैं एक बार फटाफट। द टर्म कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाय बेजरिंग, बिल्कुल सही। मोजाइक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय वायरसेस, यस। एड्स के लिए HIV वायरस और आपके मोजाइक डिजीज के लिए यू नो इट इज टोबैको मोजाइक वायरस। The viroids were discovered by Ivanovsky, गलत है बेटा, viroids were discovered by Diener, viroids were discovered by Diener, तो ये हो गया wrong statement। फिर भी क्रॉस कंफर्म करते हैं। Stanley showed that viruses could be crystallized, yes that is correct। Stanley ने हमें बताया कि वायरसेस के बाहर जो प्रोटीन कोट है, राइट, उसका जो कैप्सिड है आउटसाइड दी होस्ट, वो प्रोटीन क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो आउटसाइड दी होस्ट आपके वायरसेस क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में रहेंगे। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, फिर से क्या पिक करेंगे हम, रॉन्ग स्टेटमेंट। Some fungi are edible. Yes, we do have examples. Mushrooms, morels, truffles, they all are fungi and they are edible. Nuclear membrane is present in kingdom Monera. प्रोकैरियोटिक है वो, प्रोकैरियन है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ये लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन किंगडम मोनेरा, दैट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्रॉस कंफर्म करो बाकी के आंसर। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, ट्रू। प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ट्रू। प्रोटिस्ट के पास दोनों प्रेजेंट है, इसलिए हम कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मूव करते हैं ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, पढ़ना ध्यान से। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स, नो दे आर एडिबल, they are edible ascocarps, they are edible ascocarps। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, फिर भी पढ़ते नेक्स्ट। yeast is unicellular and useful in fermentation, yeast is used in baking industries and in brewing industries, तो हम fermentation में उसे यूज करते हैं। penicillium is multicellular and produces antibiotics, yes penicillium produces penicillin। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, अभी हमने आगे देखा था न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड, तो ये तीनों करेक्ट है। मोरल्स एंड ट्रफल्स को पॉइजनस बता रहे हैं, मतलब गलत है। 5 kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on
ऐसा क्राइटेरिया फाइंड आउट करना है जो विटेकर ने नहीं बताया था। तो विटेकर ने वहां पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब नहीं किया है। अगर आप टेबुलर फॉर्मेट पढ़ते हैं विटेकर वाला 5 किंगडम सिस्टम का, तो वहां पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन गिवन नहीं है, तो वो उसका क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन नहीं था। Which of the following shows coiled RNA strand and capsomeres? Coiled RNA strands and capsomeres. Diagram is given in NCERT. That is your tobacco mosaic virus. क्या है वो? Tobacco mosaic virus. Viruses have. Viruses के पास क्या क्या है वही देखना है सिर्फ। DNA enclosed in a protein coat. ठीक है, इसे रखते हैं साइड पे। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं, उसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है। सिंगल क्रोमोसोम, एक डीएनए या आरएनए है। बोथ डीएनए एंड आरएनए, दोनों नहीं हो सकते, इधर डीएनए और आरएनए। तो पहला स्टेटमेंट फिर से पढ़ो, डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, दिस इज करेक्ट। एक प्रोटीन कोट बनेगा, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये टेल फाइबर्स हो गए और इनके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है। तो डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट इज द करेक्ट आंसर। आर्किबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन। आर्किबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन मतलब आप फीचर किसका फाइंड आउट करेंगे? आर्किबैक्टीरिया का। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दोनों का सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये हम लोगों ने कहीं देखा था, कहाँ पे देखा था? एनसीईआरटी में हम लोगों ने कि जो सेल मेम्ब्रेन आपकी यूबैक्टीरिया की रहती है वो 2 लेयर्स में अरेंज रहती है, जो नॉर्मल आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल पढ़ते हैं वही। बट आर्किबैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मोनोलेयर्ड होती है, उसके अंदर जो फैटी एसिड चेन्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, प्लस डबल बॉन्ड्स ज्यादा रहते हैं क्योंकि उसे एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करना है, राइट? हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करना है। तो आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। उसका सेल मेम्ब्रेन अलग होता है और सेल वॉल अलग होता है। सेल वॉल इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। Which structures perform the function of mitochondria in bacteria? Bacteria is prokaryotic, membrane bound organelle is absent, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, बट एटीपी तो फॉर्म करना है फॉर परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज। तो वहां पे जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर स्टोर कर दिए जाते हैं। उस सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेसोसोम्स। तो कौन हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर? मेसोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में कौन सा है? मेसोसोम। The motile bacteria are able to move by. Motile bacteria are able to move by only flagella. एक ही सरफेस अपेंडेज ऐसा है जो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया के अंदर, एंड दैट इज फ्लैजेला। ये सारे क्वेश्चंस मैं ट्राई करूंगी सेल वाले वीडियो में, आपको नहीं मिलेंगे बेटा, रिपीट नहीं करेंगे हम क्वेश्चन। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वुड नॉट अकर। तो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं या पर्पल एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है उसका? यस, रोडोस्पाइरिलम इज द एग्जाम्पल ओवर हियर। तो इसीलिए मैंने बोला बेटा एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाइए, पहले उन्हें याद करिए और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो रोडोस्पाइरिलम परफॉर्म्स एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। बाकी के क्रॉस कंफर्म करो। स्पाइरोगायरा, क्या है स्पाइरोगायरा? फिलामेंटस एल्गी, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्लेमाइडोमोनास, अगेन ग्रीन एल्गी। अल्वा, अगेन एल्गी। तो ये सब तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेंगे। Which of the following are likely to be present in deep sea water? Deep sea water मतलब इतना सारा प्रेशर बेयर करना है, प्रेशर बेयर करना है मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। तो कौन से? आर्कीबैक्टीरिया। क्या प्रेजेंट रहेगा वहां पे? आर्कीबैक्टीरिया। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। ऐसा मेम्ब्रेन का सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भर पाए, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं है बैक्टीरिया के पास, तो वो मेम्ब्रेन का सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को स्टोर कर देंगे। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विल इम्पार्ट कलर, कलर मींस क्रोमा, तो उसे हम कहेंगे क्रोमैटोफोर्स। क्या कहेंगे आप उसे? क्रोमैटोफोर्स। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, हमेशा याद रखना जब भी सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पूछी है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसके पास ज्यादा है? तो किंगडम मोनेरा। कुछ नहीं सोचना है, सब प्रेजेंट है वहां पे। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, हिट्रोट्रॉफ्स, सब कुछ है, दैट इज किंगडम मोनेरा। तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी और मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट विद किंगडम मोनेरा। Which statement is wrong for viruses? क्या फाइंड आउट करना है आपको? रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर वायरसेस। All are parasites, बिल्कुल सही। Outside the host they are non-living, so they are parasites.
ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल स्ट्रक्चर, सबके पास हेलिकल स्ट्रक्चर, थोड़ा डाउटफुल, फिर भी क्रॉस कंफर्म। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, यस, होस्ट की बॉडी के अंदर जाके वो अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, असेंबली करते हैं, दे आर रिलीज्ड आउट। एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, बिल्कुल सही, एंटीबायोटिक्स की कोई इफेक्ट उन पे नहीं है। तो फिर सेकंड ऑप्शन फिर से पढ़िए, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल स्ट्रक्चर, सबके पास तो हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर देखिए, जो मैंने पहले बनाया था, दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज, तो वो हेलिकल नहीं था बेटा। तो बैक्टीरियोफाज का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल नहीं होता है। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। कौन से ग्रुप के पास मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है, हमेशा याद रखो, अभी आगे क्वेश्चन आया, दैट इज किंगडम मोनेरा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, इन सब में से आपको सिर्फ प्रोकैरियोट फाइंड आउट करना है। पेनिसिलियम आपका क्या है, पेनिसिलियम क्या है आपका, फंजाई। अगैरिकस अगेन फंजाई, वॉलवॉक्स एल्गी, ये सारे यूकैरियोट्स है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा। नोस्टॉक इज योर साइनोबैक्टीरिया, तो वहां पे न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम इज ब्लू ग्रीन एल्गी। The most abundant prokaryotes helpful to humans in making curd from milk and in production of antibiotics are the ones categorized as, ठीक है। अब इन सब में से पढ़ते हैं ऑप्शन, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो वो कौन है आपके, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। चलो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one single organism or the pair of organism is correctly assigned to its or their named taxonomic group? यहाँ पे आपको कुछ नेम गिवन है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं और ग्रुप का नाम गिवन है। चेक करते हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है, करेक्टली असाइंड, याद रखना कैसा फाइंड करना है आपको, करेक्टली असाइंड। पैरामेशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम एज दैट ऑफ पेनिसिलियम। अब ध्यान दो बेटा, पेनिसिलियम इज अ फंजाई, ठीक है। आपका पैरामेशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू योर प्रोटोजोअन ग्रुप दैट इज इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा, तो दोनों का किंगडम ही अलग है, मतलब ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। Lichen is a composite organism formed from the symbiotic association of an algae and a protozoan, गलत। algae and a fungi, तो ये भी गलत है। Yeast used in making bread and beer is a fungus, अब भी हमने डिस्कस किया था, yeast, baker's yeast, brewer's yeast, unicellular fungi, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर भी क्रॉस कंफर्म करो। Nostoc and Anabaena are examples of Protista, क्या है, Nostoc and Anabaena are examples of Cyanobacteria, मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका गलत, राइट। तो यहाँ पे सही वाला करेक्टली असाइंड क्या है आपका ऑप्शन सी, yeast used in making bread and beer is a fungus। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे स्टेटमेंट है बेटा, जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस है वहाँ पे अपना टाइम सेव करके, जहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पे 2 बार रीड करके आप करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। हमेशा याद रखना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में मैक्सिमम एरर होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे करेक्टली आपको फाइंड आउट करना है स्टेटमेंट। 2 बार रीड कर लो क्वेश्चन भले ही। Which one of the following microbes forms symbiotic association with plants and help them in their nutrition? ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा और उन्हें न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, पढ़ते हैं एक बार। अजोटोबैक्टर, एस्परजिलस, ट्राइकोडर्मा एंड ग्लोमस। अब इन सब में से देखो बेटा, ग्लोमस इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ माइकोराइजा। ग्लोमस किस में हेल्प करता है, माइकोराइजल फॉर्मेशन में। माइकोराइजा जैसे ही बनेगा, दे विल हेल्प द प्लांट टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, प्लस वो मिनरल का ब्रेक डाउन करते हैं, फॉस्फेट को सॉल्युबलाइज करते हैं। तो ग्लोमस इज द आंसर। क्या आंसर है यहाँ पे बेटा, ग्लोमस। फिर भी क्रॉस कंफर्म करो। एजोटोबैक्टर गिवन है, एस्परजिलस तो फंजाई हो गया, ट्राइकोडर्मा कुछ न्यूट्रिशन में हेल्प नहीं करता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोमस। ट्राइकोडर्मा बेटा आप 12th में एक चैप्टर में पढ़े हो, ठीक है, जो प्लांट के जो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस हैं उनसे उन्हें प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ पे तो वो नहीं आएगा, राइट। तो ग्लोमस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। In the 5 kingdom classification, Chlamydomonas and Chlorella have been included in
5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को कहाँ प्लेस किया? तब तक प्रोटिस्टा बन चुका था बेटा, तो क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। कौन से किंगडम में? प्रोटिस्टा, एज दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। In eubacteria, a cellular component that resembles eukaryotic cell. प्रोकैरियोट मतलब यूबैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल के बीच में एक ही ऐसा सेल्यूलर कंपोनेंट है जो दोनों जगह स्ट्रक्चरली सिमिलर है, एंड दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Which one of the following also act as a catalyst in a bacterial cell? कैटालिस्ट की तरह काम करेगा इन अ बैक्टीरियल सेल। याद रखना इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नॉलेज चाहिए आपको। यहाँ पे जो लार्ज रिबोसोमल आरएनए है, लार्ज रिबोसोमल आरएनए, इट फंक्शंस एज राइबोजाइम। तो बैक्टीरिया के पास जो लार्जर सब यूनिट में सबसे लार्ज आरआरएनए है, दैट इज 23S आरआरएनए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 23S आरआरएनए। Which one of the following organism is not an eukaryote? Not an eukaryote मतलब प्रोकैरियोट होना चाहिए था, तो यूकैरियोट क्या नहीं है? मतलब एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई is not a eukaryote, it is a prokaryote, it is a bacteria। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने देखे हैं बेटा कहाँ तक, मतलब 2022 से स्टार्ट करके 2011 तक के क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 2023 इसीलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि लास्ट ईयर पेपर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। तो हम लोगों ने अराउंड 11 to 12 इयर्स के क्वेश्चंस पे वाईक्यूज सॉल्व किए। रिवाइज करिए अपनी थियोरी, जितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, वीक टॉपिक्स क्या हैं, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, रीडिंग मिस्टेक है, एनालाइज करिए उसे, ठीक है, और फिर से उन टॉपिक्स को रिवाइज करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।